नमस्कार। द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, द ट्रूथ में आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। अगर आपके भी जहन में ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना चुनाव हार चुके हैं और उनकी बात करके क्या मिलने वाला है, तो भाई सवाल ही तो यही है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के पास काम क्या बचा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, लेकिन विधानसभा में तो आतिशी विपक्ष की नेता चुन ली गई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कोई बड़ा प्रोफाइल बचा नहीं है। इससे पहले जब पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी, तो ये दावा किया जा रहा था कि दिल्ली छोड़ करके मुमकिन है, क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज्य है और जो ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जो पावर्स नहीं है, वो पावर्स पंजाब के मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राह से अलग होकर पंजाब जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम कयास, तमाम अटकलों को उस समय विराम लगा दिया गया था जब भगवंत मान को चुना गया पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो अब तक पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर भी रहे। अब सवाल यहां ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। आतिशी, जो दिल्ली में जब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था तो वो मुख्यमंत्री बना दी गई थी, चुनाव भी अपना वो जीत गई, विपक्ष की नेता है, कम से कम एक रिस्पेक्टेबल पोर्टफोलियो आतिशी के पास फिलहाल, भले ही सत्ता से आम आदमी पार्टी अब अलग हो गई है, लेकिन विधानसभा में अच्छा पोर्टफोलियो उनके पास है विपक्ष के नेता का। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर तो उनका काम चलता नहीं है, क्योंकि पार्टी में उनका प्रोफाइल तो सर्वे सर्वा का है। अब सर्वे सर्वा बिना किसी पोर्टफोलियो के और बाकी के तमाम जो प्यादे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, तो ये तो गले के नीचे बात उतरती नहीं समझी जा सकती। ये बात अलग है कि बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि सत्ता का लालच इन्हें है नहीं, लेकिन वो लालच संबंधी तमाम एलिगेशंस, शीश महल, फलाना ढिमकाना हम लोग चुनावों में देख चुके हैं। अब सवाल यह है कि केजरीवाल क्या करेंगे। तो एक कयास लगाया गया कि भाई दिल्ली तो इनके हाथ से फिसल गई, पंजाब में जहां पूर्ण बहुमत के साथ अभी इनकी सरकार है और अभी टेन्योर भी बाकी है, तो क्या पंजाब में भगवंत मान अपने पद से इस्तीफा देंगे और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी ये कयास लग ही रहे थे कि इस बीच एक डेवलपमेंट हुई। पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, उन्हें लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने उपचुनावों के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। राज्यसभा सांसद और विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि लुधियाना वेस्ट सीट पर गुरप्रीत गोगी, जिनकी उनके ही घर में एक्सीडेंटल गोली चलने से मौत हो गई थी, ये सीट वेकेंट थी और यहां उपचुनाव के लिए संजीव अरोड़ा को ही एक बेस्ट चॉइस के रूप में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। उससे जुड़ा हुआ जो पार्टी का ऑफिशियल लेटर है वो जारी भी हो चुका है, जिस पर आप गौर फरमा सकते हैं। अब सवाल ये कि अगर संजीव अरोड़ा विधानसभा जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुमकिन है वहां से वो जीत भी जाएं, क्योंकि एक बड़े व्यवसायी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और काफी इंडस्ट्रीज वगैरह, मतलब काफी कुछ उनका पोर्टफोलियो है, जहां लुधियाना में उनकी पैठ के रूप में हम देख के कनेक्ट करके समझ सकते हैं। राज्यसभा सांसद से उतरकर वो विधायक बने, तो क्या उन्हें कोई ऑफर दिया गया है मंत्री पद का, इस तरह की भी एलिगेशंस लग रही हैं, स्पेकुलेशंस ऑन है। तो क्या भगवंत मान राज्यसभा जाएंगे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के, या अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे, ये सवाल हो रहा है। संजीव अरोड़ा की सीट क्योंकि वेकेंट हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, और ये सीट वेकेंट होते ही राज्यसभा का फिर वहां से कैंडिडेट कौन होगा, सवाल यही था। तो अब ये स्पेकुलेशंस ऑन है, कुछ खेमों से ये बातें कही जा रही हैं कि केजरीवाल बिना पावर के, बिना किसी अच्छे पोर्टफोलियो के रह नहीं सकते। ऐसे में केजरीवाल संजीव अरोड़ा की बलि ले रहे हैं। चुनाव जीत गए तो ठीक है, उन्हें मंत्री का पोर्टफोलियो मिल जाएगा पंजाब में, लेकिन अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो फिर उनको कह दिया जाएगा कि भाई तुम तो चुनाव हार गए विधायक का, तुम्हें हम राज्यसभा क्यों भेजें। कुल मिलाकर के ये बातें इस वक्त जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी के खेमे से हालांकि फिलहाल इनका खंडन किया जा रहा है। क्या कुछ पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं, और फिर इन स्पेक्यूलेशंस के बीच में दूसरे खेमे से क्या कुछ कहा जा रहा है केजरीवाल को लेकर के, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, और सत्ता में पावर में बने रहने को लेकर के लालच वगैरह वगैरह बहुत कुछ कह रहे हैं। सुनी लीजिए आप सीधे सीधे। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट हैं। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल, केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। आज इसने देखो, इतना बड़ा मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो एमएलए वहाँ पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई, और वो एमएलए जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है, क्योंकि अगर उनके परिवार को, क्योंकि उनके वाइफ भी हैं, वो भी बहुत लंबे चिर से 3 बार काउंसलर रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कोई नहीं भी हमारा एमएलए एक मर गया, गोली लगने उसके परिवार में मातम छाया हुआ है, वो नहीं। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी 2 चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में हैं बहुत, उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो। इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई, कोठियाँ घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन लेंगे। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। अब लेकिन मैं लोगों को पंजाब के कहना चाहता हूं, वेस्ट के लोगों को, जहां पे बीजेपी, जब मैं एमपी इलेक्शन ये 8 महीने पहले लड़ा, वो सीट हमने 20 से 25 हजार वोटों से वो सीट बीजेपी ने जीती है। तो वहां पे जरूर पंजाबी इस केजरीवाल को जरूर अपना गुस्सा भी दिखाएंगे। और ये जो विश्वासघात किया एक पंजाबी के साथ, क्योंकि गुरप्रीत गोगी जी तो लुधियाना के एक पंजाब के एमएलए थे, और अब बाहर दिल्ली वाला उनकी सीट छीनना चाहता है किसी तरीके से एमपी की, तो पंजाब वाले ये माफ नहीं करेंगे। आप देखना, ये सबक पंजाब के लोग केजरीवाल को जरूर सिखाएंगे भी। एक डेथ हो गई, उनकी सीट छीन ली, इससे तो ये भी शक होता है, शंका खड़े हो गए भी उनकी डेथ का कारण तो क्या है। अब तो ये भी शंका खड़ा हो गया, ये भी पता समझ से बाहर है भी उनकी, क्योंकि डेथ इस तरीके से हुई है जिसका कई चीजें हैं जो सामने नहीं आई। तो अब तो ये लग रहा है भी कहीं ये खेल कोई और ही तो नहीं है। तो आपने दोनों ही पक्षों की बात सुन ली है। फिलहाल आम आदमी पार्टी सिर्फ खंडन कर रही है, कह रही है ना तो वो पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं, ना ही वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये तमाम बातें हवा हवाई हैं, कुछ है नहीं। लेकिन जब धुआं उठता है तो ऐसा थोड़े होता है कि आग नहीं होती है, आग तो होती है। अब जो शब्द कहे जा रहे हैं अभी नहीं,
अभी नहीं तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रहेगी क्या, या पार्टी ने कुछ और सोच रखा है, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि ये तो हकीकत है कि फिलहाल उसी संजीव अरोड़ा के दिल्ली में जो उनको ऑफिशियल एकोमोडेशन अलॉटेड है वहां अरविंद केजरीवाल फिलहाल रह रहे हैं, क्योंकि शीश महल तो खाली कर दिया था, कहाँ जाते। तो संजीव अरोड़ा के ही ऑफिशियल एकोमोडेशन में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। तो अब ये कोशिश शायद की जा रही है कि केजरीवाल को राज्यसभा भेज दिया जाए, एकोमोडेशन वो उनका ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरीके से कम ना से हाँ कुछ तो पोर्टफोलियो में अपग्रेडेशन होगा। हालांकि ज्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मुमकिन है पंजाब के सीएम भी बन जाएं, लेकिन क्या विपक्षी खेमे को ऐसा करते ही मौका नहीं दे देगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि ये तो कहते थे हमें लालच नहीं है किसी चीज का। खैर वो बाद में गुड़ा घाड़ी सारी चीजें तो तमाम विधायकों ने दिल्ली में भी ली थी, वो तमाम जो लग्जरीज हैं वो इंजॉय कर ही रहे थे। अब केजरीवाल फिलहाल जिनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि कहने के लिए पार्टी के संयोजक है, लेकिन दिल्ली में अपना चुनाव हार गए। दिल्ली के एक्स सीएम भी थे, लेकिन इतनी बुरी किरकिरी उनकी दिल्ली में हुई है तो एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर फिलहाल उनकी सियासत बनी रहे, इसके लिए पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स चल रही हैं। और फिलहाल जानकार यही कह रहे हैं कि संजीव अरोड़ा हटेंगे और केजरीवाल राज्यसभा से अब नुमाइंदगी करेंगे आम आदमी पार्टी का चेहरा बन करके। क्या यही होने वाला है, या जो दूसरा समीकरण हमने आपको समझाया था कि भगवंत मान को राज्यसभा भेज देंगे, पहले भी उनका इतिहास रहा ही है, और सीएम पर केजरीवाल इधर पंजाब में काबिज हो जाएंगे। कुछ उनके पुराने पंजाब चुनाव को लेकर के जो प्रचार वाली तस्वीरें वगैरह भी हैं वो भी बहुत वायरल होने लगी हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को उपचुनावों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, किसकी कितनी जबरदस्त महत्वाकांक्षाएं हैं और होगा क्या, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अपने दर्शकों से एक अपील, अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। नमस्कार।